वो सारे अंकल आंटी जो मोदी जी का नारा जोर जोर से लगाते हैं, आपका पैसा उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने 1,57,000 करोड़ रुपए पीएफ का पैसा, इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा उठाकर 50 प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदने में लगे। एसबीआई का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, पीएनबी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, बैंकों का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, और अब ये पीएफ का पैसा, करोड़ों लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ पीएफ का पैसा वो उठाकर अडानी के ऊपर लुटा। फिर इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद, शेयर को ओवर वैल्यू किया गया है, इसके बावजूद शेयर मार्केट में आप क्यों लगा रहे हैं? ये 1,57,000 करोड़ रुपए इस देश के लोगों का पैसा जब डूबेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये 1,57,000 करोड़ रुपए लोगों के पीएफ का पैसा जब चंद पूंजीपति लूट कर भाग जाएंगे, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? बाहर से पैसा काला धन लगा के अपने शेयर के दाम बढ़ाए हैं, उनके शेयर का वास्तविक दाम क्या है पता नहीं है। कृपा करके अब अडानी के शेयर मत खरीदो। सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, वो पीएफ का पैसा उठाकर 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 2 कंपनियां, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस, ये 2 कंपनियां अडानी की हैं। और पैसा कितना लगा है आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 1,57,000 करोड़ रुपए, 1,57,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों का शेयर खरीदा गया है। किसके पैसे से? जो भविष्य के सुरक्षा के लिए लोग, कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पीएफ का पैसा रखते हैं, उस पैसे से 1,57,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा गया है। करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए का सालाना शेयर उन पैसों से खरीदा जाता है। बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते हैं पार्कों में नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने में। मैं आज सभी उन अंकल्स से कहना चाहता हूं, आंटी से कहना चाहता हूं, ध्यान से जरा सोचिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपका पैसा उठाकर किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी आपके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, जरा सोचिए। और पार्कों में बैठिए और चर्चा कीजिए तो थोड़ी चर्चा इस पे भी कीजिए। वो सारे अंकल आंटी जो मोदी जी का नारा जोर जोर से लगाते हैं, आपका पैसा उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने 1,57,000 करोड़ रुपए पीएफ का पैसा, इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा उठाकर 50 प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा दिए। और मजेदार बात देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सबने आगाह किया, भाई अब तो संभल जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है अडानी ने। अडानी ने अपने शेयर को ओवर वैल्यू किया है, अपने शेयर की कीमतें फर्जी तरीके से बढ़ाई है, बाहर से पैसा काला धन लगा के अपने शेयर के दाम बढ़ाए हैं। उनके शेयर का वास्तविक दाम क्या है पता नहीं है। कृपा करके अब अडानी के शेयर मत खरीदो। किसने कहा? तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, तमाम अर्थशास्त्रियों ने, तमाम लोगों ने आगाह किया कि भाई ये बुजुर्गों का पैसा है, ये कर्मचारियों का पैसा है, ये इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा है, इसको कम से कम अडानी की कंपनी में अब तो मत डुबाओ। लेकिन 27 मार्च को मीटिंग होती है ईटीएफओ बोर्ड की,
और उस बोर्ड में जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आदरणीय देश के श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी जो देश के मंत्री हैं वो उस बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये रिपोर्ट भी आ जाती है, आगाह भी किया जाता है कि भाई आप कर्मचारियों की जीवन से जुड़ा हुआ उनके भविष्य की निधि जो रखी है, उनके लिए जो पीएफ का पैसा उनके संकट के समय में काम आता है, कम से कम ये पैसा अडानी के ग्रुप पे मत लगाइए। लेकिन बावजूद इसके वो पैसा अडानी की उन 2 कंपनियों में फिर लगाया जाता है। क्या प्रेम है आपका अडानी से? अब देश के करोड़ों लोगों का पैसा क्यों उठा के अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं? एलआईसी में लुटा रहे हैं अडानी का पैसा, अडानी का पैसा उठाकर एलआईसी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, एसबीआई का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, पीएनबी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, बैंकों का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, और अब ये पीएफ का पैसा, करोड़ों लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ पीएफ का पैसा वो उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद, शेयर को ओवर वैल्यू किया गया है, इसके बावजूद शेयर मार्केट में आप क्यों लगा रहे हैं? ये 1,57,000 करोड़ रुपए इस देश के लोगों का पैसा जब डूबेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये 1,57,000 करोड़ रुपए लोगों के पीएफ का पैसा जब चंद पूंजीपति लूट कर भाग जाएंगे, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? यह जवाब देश के प्रधानमंत्री को, करोड़ों लोगों को देना चाहिए। और ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अडानी की कंपनी का वेटेज कम किया है, उसकी रेटिंग डाउन की है, आगाह किया है निवेशकों को कि भैया इनमें पैसा मत लगाओ आप, क्योंकि इनके शेयर की वास्तविक वैल्यू क्या है हमें पता नहीं। ऐसे समय में भी भारत की सरकार 27 मार्च को जो मीटिंग होती है उसमें भी अडानी के कंपनियों में पीएफ का पैसा लगाने का निर्णय करती है। किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है? ये मेरा सवाल था।